नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग क्रम अनुसार चल रहे हैं रामचंद्र शुक्ल को लेकर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जो हैं हमारे बहुत जल्द ही आने वाली हैं। इतना समय हमें मिल गया तो हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बहुत बेहतर हमारी तैयारी होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोगों को एक स्ट्रेटजी बनाकर चलनी पड़ेगी जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। तो कल मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बताया था, उसी टाइम टेबल के हिसाब से डेली हमारी क्लासेस रहेंगी। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ये वाली जो हमारी क्लास है डेली चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप अभी सोचते हैं कि बहुत डीप है, हम अभी टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ने का, या लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता 1 घंटा नहीं लगता इस वाली क्लास में। तो इस क्लास को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि इसी क्लास से तैयार होती है। हमारा जो बेस होता है ना, वो इसी क्लास से तैयार होता है। बाकी तो आपको रचनाएं याद होनी चाहिए, सबके साथ याद होने चाहिए, ये वो बाकी चीज़ें हैं तो, लेकिन मैं मानती हूँ ये सब याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब तक पृष्ठभूमि तैयार नहीं होगी वो सब जुड़ेगा कैसे। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि ये क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जस्ट बाद हमारी 5 बजे क्लास शुरू होगी व्याकरण की, जो कि आज शब्द विचार पर है। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं आदिकाल पे अभ्यास प्रश्न। लगभग आदिकाल के काफ़ी सारे प्रश्न हैं, 50 प्रश्न हमने कल किए थे। और देखेंगे समय अनुसार 50 हो पाए तो 50, 100 हो पाए तो हम लोग 100 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आप डिटेल पढ़ेंगे और वहीं आपको यही प्रश्न मिलते हैं। तो यहाँ पढ़ने के बाद जब हम प्रश्न वहाँ लगाते हैं तो बहुत अच्छे से प्रश्न भी लगते हैं और क्लियर भी होता है। लेकिन जब आप केवल प्रश्नों को लेकर बैठेंगे तो उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो समझ नहीं आएगी। इसलिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप जैसे तैयार करना चाहें आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं अपनी तैयारी के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। तो आज के 4 क्लासेस होंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं चाहूँगी कि मेरे द्वारा दी गई क्लास से सबका बहुत फ़ायदा हो और सभी अपने सफलता के लक्ष्य की ओर पहुँचे, उसे हासिल करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए जल्द ही ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास, जिसमें हम लोगों ने नाथ साहित्य शुरू कर दिया था। और नाथ साहित्य पर कुछ बेसिक बताते हुए मैं आगे ये आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक से वाचन कराऊंगी। तो नाथ साहित्य में जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी भाषा का जो परिवर्तन होता है वो एक साथ एकदम से नहीं होता। उसी प्रकार किसी भी पंथ या प्रवृत्ति का जब परिवर्तन होता है तो एक साथ नहीं होता, एक झटके में, एक बार में नहीं होता। वो धीरे धीरे प्रवृत्ति जो है दूसरी प्रवृत्ति में बदलने लगती है। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो पहले वाली प्रवृत्ति होती है उसके कुछ दुष्परिणाम निकलते हैं, या उसमें कुछ ऐसी परेशानियां सामने आती हैं जो नई प्रवृत्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उसे आत्मसात नहीं कर पाती है, तो वो अपना एक अलग मत तैयार कर लेती है। इसी प्रकार जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मण, शूद्र, इस तरह की जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध लेकर आया बौद्ध धर्म, जिसने समाज में एक रूपता फैलाई। बौद्ध धर्म जब आया तो लगभग 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म का आगमन हो जाता है। और उस समय में क्या होता है, कुछ समय लगभग 200 वर्ष तक बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है। लेकिन वो कुछ ऐसी त्रुटियां ग्रहण कर लेता है, जैसे तंत्र विद्या और लोगों को भ्रमित करना, चमत्कार दिखाना। तो इनके कारण वो 2 भागों में बढ़ जाता है, वज्रयान, महायान और हीनयान। हीनयान तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया, उसका भी कारण रहा, उस पर हम बाद में वार्ता करेंगे। और जो महायान आया, महायान में आपकी एक शाखा हुई सहजयान, और वहीं से महायान में आपकी शाखा हुई वज्रयान। वज्रयान जो शाखा थी, वज्रयानी जो लोग थे, ठीक है, अभी सहजयान पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले वज्रयान। वज्रयान में जो लोग थे वो तंत्र मंत्र पे बहुत अधिक ध्यान देते थे।
और पंचमकार, वामपंथ, ये सब उनका जो था। मैं ये पृष्ठभूमि आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि जब हम क्लास को पढ़ें तो इस पृष्ठभूमि के आधार पर क्लास हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो वज्रयान शाखा में हम आगे पढ़ेंगे क्या था, तो उसकी कुछ जो भी तंत्र मंत्र विद्या चमत्कार और इस तरह के कार्य करने वाले जो लोग थे, उन्होंने वाम मार्ग अपनाया और वाम मार्ग अपनाकर पंचमकार का अनुसरण करके वो सिद्ध कहलाते थे। इसके पीछे भी बड़ी लंबी स्टोरी है और इसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या है। फिर सिद्ध जो थे वो 84 सिद्ध हुए। 84 सिद्धों में आपके 80 तो पुरुष थे और 4 स्त्रियां थीं। तो कभी आपने सोचा है कि ये 4 स्त्रियां कौन थी और क्यों थी? आप सभी जानते हैं कि पंच मकार के अंतर्गत जो है एक ऐसे मकार थे, ये सारी विकृति इसके अंतर्गत थी, यानी मत्स्य और मत्स्य हो गया, मुद्रा हो गया और मध्य हो गया और मैथुन हो गया। तो ये सारी प्रवृत्ति उनको चाहिए थी जो कि एक स्त्री के बिना तो पूरी नहीं होती। तो उनको क्या कहा गया, क्योंकि सिद्धों के आराधना में, सिद्धों की सिद्धि प्राप्ति में वो स्त्रियां अपना जो है योगदान देती थी, तो कोई समाज उन्हें गलत ना कहे इसलिए उन्हें महामुद्रा कहा जाता था। तो मत्स्य नाथ जो थे, जो कि गोरखनाथ के गुरु थे, उनके द्वारा काफी ज्यादा इसमें लिप्त रहने की वजह से जब गोरखनाथ अपने गुरु से बोले कि मैं मतलब ज्ञान हमें प्राप्त करना था इसलिए हम आपके शरण में थे, तो मत्स्यनाथ ने कहा कि जाओ तुम भी भोग करके सिद्धि प्राप्त करो और सिद्ध बनो। तो गोरखनाथ ने इनकार कर दिया और उन्होंने इन सब का त्याग कर एक अलग पंथ का निर्माण किया जिसे हम नाथ पंथ के नाम से जानते हैं। परंतु उन्होंने अपने गुरु की अवहेलना ना करके अपने गुरु को भी सिद्ध साहित्य से लेकर के अपने साथ ही रखा। जबकि आप यहाँ प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो ये है नागार्जुन, चरपट और जलंधर। और नागार्जुन का समय है 702 और प्रसिद्ध रसायनी ये थे। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। तो नाथपंथ कहाँ से निकला है? सिद्धों की परंपरा से ही निकला है। मैंने अभी आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि समझाई है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनबी के कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि बहुत से मुसलमान थे जिनमें से कुछ सूफी थे और बहुत से सूफी क्या थे? भारतीय योगियों से इन्होंने प्राणायाम की शिक्षा ली थी, क्रियाएं सीखी थी। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए या 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और बनता है आपका, जो गोरखनाथ हैं इनका समय शुक्ल जी 13वीं शताब्दी मानते हैं, ये हमें याद रखना होगा। क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चल रहा था। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में भी गाए जाते थे। तो देखिए जहां सिद्ध लोग अपनी तंत्र क्रियाओं से प्रसिद्ध हो रहे थे, वहां मुसलमानों में भी ख्वाजा मोइनुद्दीन हुए और भी लोग हुए जो अपना चमत्कार फैलाना चाहते थे। नमस्कार मैम, नमस्कार जी, राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता, मैंने आपको बताया कि सिद्धों द्वारा चमत्कार, तंत्र मंत्र विद्या यही सब चल रहा था और जनता को वो लोग भ्रमित करते थे। तो पहले से ही सिद्धों का बहुत अधिक प्रभाव था। इस कारण क्या हुआ था, जो मुस्लिम लोग आए तो वो जनता पर अपना प्रभाव नहीं फैला पा रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना प्रभाव फैलाया। तो चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा। ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इनको आप भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं।
जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था, ठीक है, यानी सिद्धों का प्रभाव तो पहले से जमा चला आ रहा था और मुस्लिम लोगों को क्या करना पड़ा, उनसे टक्कर लेनी पड़ी, तभी अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषता सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। देखिए सभी धर्मों में अपनी अपनी कहानियां चलती हैं। इधर सिद्ध कहते थे कि चमत्कार दिखाकर उन्होंने उसको पछाड़ा। इधर मुस्लिमों में कुछ ऐसे सूफी हुए जिन्होंने सिद्धों को पछाड़ने, सिद्ध या योगियों को पछाड़ने की करामातें दिखाई और वो लोगों में बताई गई कि भाई हमारे फकीर हैं, हमारे सूफी फकीर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं और ये इतना तंत्र करते हैं कि सिद्धों को भी हरा देते हैं। तो अपना प्रभाव फैलाने के लिए हर कोई प्रयास यहाँ पे कर रहा था। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा करामाती दंगल कहा जाता है। तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन को आप याद रखेंगे और इन्होंने भी काफी इस तरह की करामातें दिखाई थी। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कई बार प्रश्नों में बना है कि हठ साधना का प्रवर्तन किसने किया, तो गोरखनाथ ने किया। हठ का जो है अर्थ क्या है, तो हठ का अर्थ क्या है, योग का हा में हा और ठा दोनों का क्या है अर्थ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। साधना ईश्वरवाद को लेकर चली, ठीक है, हठ योग की जो साधना थी किसको लेकर चली, ईश्वरवाद को लेकर चली। अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो देखिए गोरखनाथ की जो हठ योग साधना थी उसमें केवल हिंदू नहीं थे, उसमें मुसलमान भी आए। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जाता था। तो देखिए ये वाला जो योग है ना, क्योंकि जो गोरखनाथ थे वो इंगला पिंगला नाड़ी के माध्यम से जो सुषुम्ना नाड़ी होती थी उससे अंतः साधना करके योग करके ईश्वर प्राप्ति यानी अंतर मन में योग करके ईश्वर प्राप्ति का जो है प्रवर्तन करते थे। तो हिंदू ही नहीं मुसलमान भी दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जाता था। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और यानी मुसलमानों को मूर्ति पूजा प्रिय नहीं थी, ये आप सभी जानते हैं। बहुदेव उपासना, जैसे बहुत सारे देवों की उपासना आवश्यक ना थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकाला, यानी कि मूर्ति पूजा भी ना हो, बहुत सारे देवों की पूजा भी ना हो, हिंदू मुसलमान में विद्वेष भी ना हो, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए। यानी कि गोरखनाथ ने जो परंपरा दिखाई उसको आगे सूफियों ने भी अपनाया और संत काव्य में आप कबीर दादू और इन सब में भी आप देखते हैं। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में नाथ संप्रदाय के जो सिद्धांत है ना, कौन कौन से सिद्धांत है नाथ संप्रदाय के, है ना, बाह्य आडंबरों का विरोध करना, अंतर साधना यानी घट के भीतर ईश्वर को ढूंढना, इंगला पिंगला नाड़ी द्वारा कुंडली को जागृत करना, नारी निंदा यानी नारी का बहिष्कार, हमारे सिद्धांत में नारी नहीं आएगी। तो बहुत सारे सिद्धांत और ग्रंथों में यानी इनके सिद्धांतों में और ग्रंथों में क्या था, ईश्वर उपासना के बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा, ठीक है, यानी ईश्वर उपासना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बाह्य विधान यानी जैसे कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं, माला जपते हैं, इन सबको कहते हैं बाह्य विधान। इसका क्या किया इन्होंने, इसकी उपेक्षा की, ठीक है, उपेक्षा की गई। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। कहाँ जोर दिया गया, घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। वेद शास्त्र का अध्ययन, वेद शास्त्र जो कि पढ़े लिखे लोग ही कर सकते थे। और आप सबको एक और बात बताऊं, सिद्धों और नाथों में पढ़े लिखे होने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, वहां कोई भी जा सकता था, बस साधना और सिद्धांत को सीखना उसको रहता था। तो जो वेद शास्त्र थे उनका अध्ययन व्यर्थ ठहरा दिया गया और विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। अब वेद शास्त्र कौन लिखेगा, विद्वान लिखेंगे, उनको पढ़ने से क्या बनेंगे, विद्वान बनेंगे। तो उन्होंने उसको भी गलत ठहरा दिया कि वेद पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अंतर साधना करो, योग करो, उससे प्रभु को उसको प्राप्त करो। आपने एक पंक्ति भी सुनी होगी ना कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, यानी हमारे जो पिंड हैं
हर पिंड के अंदर ब्रह्मा जो है समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड। क्योंकि हम लोगों को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। हमारा शरीर क्या है? एक पिंड है, जिसके अंदर ही खुद ईश्वर का वास है। उसी की तो ज्योति है, जो कि हमारी आत्मा है। वरना हम क्या है? ये ज्योति वो अपनी ले लेता है तो ये शरीर कुछ भी नहीं है, सब खत्म। तो वो कहते हैं जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो गोरखनाथ इसी वजह से कहते हैं, इसीलिए विद्वानों को और वेद शास्त्रों को बिल्कुल भी जो है गलत ठहरा देते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा। अंतः साधना कीजिए, खुद को पहचानिए। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए, यानी कि बाहर जाकर आप दूर 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 तीर्थ यात्रा करो, क्या उससे ईश्वर मिलेंगे? नहीं, बैठ करके अंतः साधना करिए। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके, कुंडलिनी को जागृत करके ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इस पर जोर दिया उन्होंने। देखिए, योग शास्त्रम पठे नित्यम किम नय शस्त्र विस्तरेः न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते परमात्मा विद्यते येन सा वेदो वेद उच्यते न संध्या संधिरित्याहुः संध्या संधिर्निगद्यते सुषुम्ना संदिग्धः प्राणः सा संध्या संधिरुच्यते। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके ही ईश्वर की प्राप्ति यानी मार्ग खुल सकता है। अंतः साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है। हृदय को क्या कहा गया है? दर्पण कहा गया है। अंतः साधना यानी मन के अंदर, घट के अंदर भी ढूंढिए, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब यानी आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग में बताई गई है। तो हृदयम दर्पणम यस्य मनस्त्र विलोकेत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। तो क्या कहा है कि अंतः साधना में क्या होता है? हृदय दर्पण होता है, जिसके अंदर आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आत्मा का प्रतिबिंब परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से यहाँ पर बतलाई गई है। आगे देखते हैं, शिवम न जानामि कथम वदामि शिवम च जानामि कथम वदामि। अब यहाँ क्या कहा है? इसके संबंध में सिद्ध लुइपा भी क्या कह गए? भाव न होई अभाव न होई ऐस संबोहि को पतियाहि। तो आप सबको मैंने पढ़ाया भी है, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। भाव न होई अभाव न होई। आगे देखिए, नाद रवि शशि वाली पंक्ति भी मैंने आपको बताई, सराहपा की है, बार बार आती है। ये तो बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार है। तो गोरख सिद्धांत जो है रचना है, जिसके अंदर नाद और बिंदु की जो वज्रयान सिद्धों में चली थी, उसका क्या क्या दिया गया है? नाथांशो नादो नाथांशः प्राणः शक्तयंशो बिंदु बिंदोरांश शरीरम। गोरच सिद्धांत संग्रह में ये वर्णित है। किसने संग्रह किया है? संकलन किसने किया है? तो गोपीनाथ कविराज। कभी कभी यदि यहाँ से प्रश्न बन जाए और पूछ लिया जाए कि गोरच सिद्धांत संग्रह का संकलन या संपादन किसने किया है, तो ये किया है गोपीनाथ कविराज ने। इसी के साथ आगे चलिए, देखिए, नाद और बिंदु के योग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए चलिएगा कि नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। ठीक है, हठ योगी कौन है? नाथ है। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था, वही हठ योगियों का भी है। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्य देव यानी कर्णरीपा का वचन देखिए। प्रत्नरन्यपि गंगायाम नेव श्वासुद्धर महर्ति तस्मार्द मर्धियाम पूसाम तीर्थ स्नानम तु निष्फलम धर्मो यदि भवेत स्नानातम स्नानात केवलतानाम कृतार्थता नक्तम दिव्यम प्रविष्टनाम मतस्यादीनाम तू का कथा। तो इस प्रकार जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमश ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे थे। यहाँ देखिए, ये विरोध कर रहे हैं जो हम लोग गंगा नहाने जाते हैं, हवन कीर्तन कराते हैं, उसका यहाँ विरोध हो रहा है। गंगा के नहाए कहो को तरीगो, यानी कि गंगा के नहाने से कहो कौन तर जाएगा,
मछली ना तरी जाको पानी में घर है। यानी मछली तो बेचारी गंगा में ही रहती है, क्या उसका वो तर गई, क्या उसे मोक्ष प्राप्त हो गया? तो गंगा एक बार नहा करके आप मोक्ष प्राप्त करोगे क्या? तो इस प्रकार का ताना निर्गुण पंथी जो है मारते हैं। आगे चलते हैं, बने रहिए क्लास के अंतर्गत और देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन आज है मेरे पास। लगभग 40 प्रश्न हैं जो आपका नाथ साहित्य से एक भी प्रश्न टीजीटी पीजीटी में छूटने नहीं देगा। अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, यहां पर यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में, अब देखिए यहाँ 84 है, मैंने आपको बताया 80 पुरुष थे और 4 योगिनी थी जिन्हें महामुद्रा कहा गया था, क्योंकि बिना योगिनी के सिद्धियों की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धों में बहुत से मछुए, कौन थे मछुए? ये मच्छंदर नाथ थे ना, वो भी मछुए थे। चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अब यहाँ देखिए क्या इनका उद्देश्य है कहने का। ये जो इन्होंने जाति गिनाई है ये इसलिए गिनाई है क्योंकि कहना चाहते हैं कि सिद्धों के अंतर्गत जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए। देखिए अशिक्षित, क्योंकि शिक्षा का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं, अनिवार्य है तंत्र मंत्र साधना का ज्ञान होना। तो जो शास्त्राज्ञ संपन्न ना थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्राज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। सदगुरु का महात्म्य समझ रहे हैं आप लोग, गुरु की महत्ता, यानी गुरु सर्वोपरि है। आगे देखिए, नाथ पंथ के योगी कान की लौ में, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते चलिए, कई बार प्रश्न बना है। नाथ पंथ के योगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इसलिए उनको कनफटे योगी कहते थे। कनफटे योगी किसे कहते हैं, बार बार प्रश्न बनता है। तो कनफटे योगी नाथों को कहते थे क्योंकि वो कान की लौ में यानी यहाँ पर छेद करके बड़े बड़े छेद होते थे और बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने यानी राजस्थान का जो एरिया था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की भी प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। देखिए जहां पर इंसान रहता है तो वो लिखता किस उद्देश्य, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मेरा उद्देश्य है कि मेरा संदेश आप तक पहुंचे, तो मैं उसी भाषा में बात करूंगी जिस भाषा में मेरे अधिक से अधिक छात्र या सुनने वाले श्रोता मौजूद हैं। अलग भाषा का प्रयोग मैं यहाँ नहीं करूंगी। तो इसी से जो नाथ और सिद्ध हुए, जो नाथ इधर पश्चिम इधर की साइड थे, राजपूताने और पंजाब की साइड, उन्होंने क्या किया, वहां की जनता में हमारा मत जो है अच्छे से फैल सके, इसलिए वहीं की भाषा का जो है इन्होंने प्रयोग किया, प्रचलित भाषा का व्यवहार इन्होंने किया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी वाणी सुनानी रहती थी। उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। तो देखिए मुसलमान यानी मुसलमान भी थे उनके ग्रुप में, तो उन्हें क्या होता था, सभी को संबोधन करना होता था, तो इसलिए उन्होंने वहां की प्रचलित भाषा भी ली। और सूफी लोग थे, उनकी भाषा क्या थी, दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली, तो उन्होंने उसको भी मिला लिया। इसीलिए इनकी सारी भाषाओं का जो मिश्रण हो गया, उससे एक नई भाषा बनी जिसको सद्दुकड़ी कहा गया। और सिद्धों की भाषा क्या थी, संध्या भाषा या सांधा भाषा आप कह सकते हो। तो वो इसलिए थी क्योंकि वो इंगला पिंगला नाड़ी के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके उसके आधार पर क्या करते थे, प्रतीकों का जो है व्यवहार करते थे, जिसको उन्होंने संध्या भाषा का नाम दिया। तो दोनों में अंतर ये हो गया। इससे उसका मेल भी उनकी वाणियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक, यानी पहले की काव्य भाषा का क्या था ढांचा, नागर अपभ्रंश और ब्रज का था, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक अलग सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था।
देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध, यानी काफिर बोध जो पुस्तक है इसके अंदर इन चीजों का हमें व्यवहार मिलता है। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। ठीक है, नाथ पंथ का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी था, ये मैं आपको काफी देर से बताती हुई आ रही हूं। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। ठीक है, निम्न श्रेणी के अधिक लोग थे जो नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नाथ पंथ जो था उसके अंतर्गत हमें मुसलमान भी देखने को मिलते हैं, और इसका प्रमाण ये है कि अभी भी कई प्रदेशों में हमें ऐसे मुसलमान मिल जाते हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं। और पूछने पर क्या बताते हैं? पूछने पर बताते हैं गोरखनाथ को अपना आदि गुरु। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं जो बंगाल के में चट्टगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या बताई जाती हैं। तो मैनावती को याद रखिएगा कि कहीं कोई कहता है कि गोरख की है शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या वे बताई जाती हैं। आगे चलते हैं। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें। देखिए देश भाषा हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की जो पुस्तकें हैं गोरखनाथ की नहीं है, ध्यान दीजिएगा, गोरख पंथ की यानी नाथ साहित्य की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में प्राप्त होती हैं, और इसीलिए मिश्र बंधु ने प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। और विक्रम संवत 1400 के आसपास की ये रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। ठीक है, कौन सी शिक्षा में प्राप्त हो रही है? सांप्रदायिक, ना कि साहित्यिक। ये ध्यान देने योग्य बात है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं: गोरच गणेश गोष्ठी, महादेव गोरच संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वर साखी, नरवई बोध, विराट पुराण और गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी। ये सभी रचनाएं हमें नाथ पंथ के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, लेकिन ये सभी क्या हैं? गोरखनाथ की नहीं है, उनके अनुयायी शिष्यों ने इनका निर्माण किया है। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। यहाँ देख लेते हैं उपयुक्त पुस्तकों में जो नरवई बोध है, ये क्या है? नरवई का अर्थ है नरपति, में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। ठीक है, क्या है इनमें? संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। तो देखिए विराट पुराण आपको लग ही रहा है, विराट पुराण क्या है? संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ माने गए हैं। तो गोरख पंथ के संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम मंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। तो जो गोरख पंथ में हिंदी भाषा में लिखी गई है वो लगभग इन्हीं का जो है मिलता है। 1 2 3 4 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण, इन्हीं के आधार पर हम नाथ पंथ को अच्छे से जान सकते हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की है। पद का एक नमूना यहाँ देखिए। स्वामी तुम ही गुर गुसाई, अमह जो शिव सबद एक बूझिबा, निरारंबे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछिया कहे, अब दूरैया हाटे बाटे रूष विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो आगे देखिए, सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा,
कि तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, यानी हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुखी साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। तो जितने पॉइंट ये दिए गए हैं ना, ये नाथ पंथ की विशेषताओं के अंतर्गत भी आएंगे। ठीक है, इनको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाथ पंथ की यदि विशेषताएं कभी पूछते हैं तो आप इनको बता सकते हैं। और क्या हमें इनकी पुस्तकों में मिलता है, तो इसी के विषय में सांप्रदायिक जानकारी मिलती है, ना कि जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध है। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आ सकते। देखिए शुक्ल जी की ये कोटेशन बार बार बनती है कि वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उनकी पुस्तकों में केवल सिद्धांतों, अंतर्मुखी साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोधी, नहीं जो जो उनकी विशेषताएं थी उनके विषय में ही जानकारी प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ, ठीक है, तो जैसे ज्योतिष और आयुर्वेद के ग्रंथ होते हैं उसी प्रकार इनकी जो पुस्तक है वो एक सांप्रदायिक पुस्तक है जिससे हमें नाथ पंथ का पता चलता है। उसे साहित्य की कोटि में शुक्ल जी नहीं मानते। उनका वर्णन यहाँ केवल दो विचार से। अब देखिए यहाँ पर शुक्ल जी ये बता रहे हैं कि हमने फिर भी, यानी हिंदी साहित्य में हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उनका विवरण अपनी पुस्तक में क्यों दिया है। पहली बात, भाषा सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रिजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। तो उन्होंने क्यों लिखा है? देखिए सबसे पहले तो भाषा की बात की है उन्होंने। क्यों? उनका विवरण क्यों दिया है? भाषा की वजह से। वो ये कहना चाहते हैं कि सिद्धों ने जो अपनी रचनाएं लिखी वो उस समय जो गुजरात, राजपुताने, ब्रजमंडल से बिहार, आसाम, बंगाल तक जो फैली हुई भाषा थी उसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया जिसे शुक्ल जी ने देश भाषा कहा है। पर मगध में रहने के कारण, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है, मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा कुछ पूर्वीपन लिए हुए है। ठीक है, पूर्वीपन लिए हुए हैं। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि आप कहते हैं कि सिद्धों की भाषा जो है सांध्या है, तो कभी कभी यदि प्रश्न बन जाता है तो मगध का पुट भी हमें वहां पर प्राप्त होता है, इसलिए पूर्वी भाषा भी यानी मागधी भाषा भी सिद्धों में कहीं कहीं प्राप्त हो जाती है। जैसे भैले, बुड़ीली मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर, सैनी, प्रसूत, अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली है। ठीक है, व्यापक जो पुरानी हिंदी व्यापक काव्य भाषा थी उसका ढांचा क्या था? सौर सैनी से निकली हुई जो ब्रज और खड़ी बोली है पश्चिमी हिंदी की, वो है। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं में पाते हैं। देखिए, जो सो मारिया पैठो जाए कि जय करंत जावे, यानी जब तब, जावे ताब मई कोई, तो ये जो है गद्य की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, शौर सैनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। तो कभी यदि पूछ लिया जाए इस प्रकार, इस लाइन को दे दिया जाए और आपसे उसकी भाषा पूछी जाए तो ये जो है जावे, आप ध्यान रखिएगा, जावे और ताब, कैल जाइल इस तरह से होता है उसमें मागधी में। तो यहाँ पर क्या हमें देखना है? ये शौर सैनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी है जिसमें आपकी ब्रज भाषा और अवधी ये सब आ जाती है। सॉरी, अवधी नहीं है, ब्रज भाषा और इस तरह की भाषाएं आ जाती हैं। आगे देखें, सिद्ध कणप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह है कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी यानी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी। देखिए, कणप्पा के गीत कौन सी भाषा में? पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिले हुए। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी यानी गीत की भाषा में पाते हैं। क्या? बिहारी और पूर्वी मिला हुआ। उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा। देखिए, साखी की भाषा क्या है? खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा जिसे सद्धुड़की कहा गया है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? सा से साखी, सा से सद्धुड़की। पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी मिलती है। आगे चलते हैं।
सिद्धों में सरह सबसे पुराने, देखिए सरह वज्र, सरह पा, राहुल भद्र, ये सभी इनके नाम थे। ये सबसे पुराने हैं, अर्थात विक्रम संवत 690। शुक्ल जी ने कितना माना है इनका समय? 690। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। बज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। मैंने आपको बताया कि बाह्य पूजा में क्या क्या होता है, आपकी हवन, कीर्तन, मनन, माला पहनना, तिलक लगाना, ये सभी होता है। रहस्यवादी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता, घट के भीतर चक्र नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद बिंदु सुरति निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी की। ठीक है, तो नाथपंथियों ने भी यही परंपरा जारी की। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए कुछ सामग्रियां और सद्दुकड़ी भाषा भी मिली। तो देखिए, इतना हमने जाना। ये ही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, शुक्ल जी दोबारा से कह रहे हैं कि ये दो बातें यानी भाषा और उनको जानने के लिए ही उन्होंने दिया है विवरण, बाकी जो है साहित्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ठीक है, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। आगे देख लेते हैं। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अब बताइए क्या धारा कहेंगे उन काव्य को? अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की ओर, कुछ सामग्री की ओर चलते हैं। उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का वाचन समाप्त होता है। हमने जाना कि नाथ संप्रदाय की जो पुस्तकें, जो रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उनका उल्लेख शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में क्यों किया है, ताकि हम जान सकें कि जो हिंदी आई है वो किस प्रकार से आगमन उसका हुआ है। अपभ्रंश से प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से देश भाषा, यानी यहाँ पर देखिए अपभ्रंश है और यहाँ पर हिंदी है, तो दोनों का जो मिश्रण है बीच में वो देश भाषा कहलाई। तो यही बताना चाहते हैं कि ताकि हम आसानी से समझ सकें कि आखिर में चीज़ें क्या हैं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी, और यदि आ रही है तो कृपया मुझे मैसेज जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और चलिए प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज के प्रश्न मैंने यहाँ से बनाए हैं 20/11/2022, और आज का पहला हमारा प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है, जिसमें आपकी 80 पुरुष हैं और 4 योगिनी। ठीक है, शुक्ल जी ने 3 का ही विवरण दिया है, लेकिन हम लोग मानेंगे 4 क्योंकि सर्वमान्य 4 हैं। आगे चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 नाथ हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि महायोगी कितने माने गए हैं, लेकिन अभी नाथों को पढ़ते हुए चलते हैं। तो 9 नाथ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसको मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। ये किसका कथन है?
नामवर सिंह का। नामवर सिंह कहते हैं कि शुक्ल जी को पांचांग के रूप में ही साहित्य प्राप्त हो गया था और उसी को उन्होंने क्या किया, मानवीय चेतना जो मतलब जनता की चेतना थी उससे अनुप्राणित करके दोबारा से जोड़कर साहित्य बना दिया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है, यानी बहुत कम अंश ही प्रवृत्ति निरूपण है, अधिकांश विवरण प्रधान है। ये किसका कथन है? शुक्ल जी के बारे में, शुक्ल जी के इतिहास के बारे में है, नलिन विलोचन शर्मा जी का कथन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। इतिहास से उसने जुटाया है, उसने नहीं सॉरी उन्होंने होना चाहिए, हाँ उन्होंने है। इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं है। तो ये किसका कथन है? जैनेन्द्र का है। और यदि आप रिलेट करना चाहें तो देखिए जगाया, तो यहाँ जैनेन्द्र को आप नींद कर लीजिए और नींद से जगाया, ये भी कथन जैनेन्द्र का है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम मीमांसावादी कौन है? तो ये शुक्ल हैं। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शुक्ल किस वाद के समर्थक थे? तो शुक्ल जो है वो रसवादी थे और अलंकार को वो गौण मानते थे। ठीक है। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कितने वर्षों के साहित्य को समेटा गया है? तो 9 वर्षों के साहित्य को इसमें समेटा गया है। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का समय क्या है? तो इसका समय है 1929। ध्यान रखिएगा सन, क्योंकि कभी कभी 2 रूपों में दे देता है, संवत भी पूछ लेता है, तो हमें यहाँ 1929 तो याद है ही, आपको भी याद है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है क्या है, सन, यानी सन में है, संवत में नहीं है। अगला प्रश्न 10वां देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति पर लिखा गया? तो ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। 11वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश का समय क्या माना है? देखिए 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय माना है और इसके बाद 1050 से इन्होंने क्या माना है? वीर गाथा काल माना है। उससे पहले इन्होंने जितना भी विवरण दिया नाथों का, सिद्धों का, ये सब क्या है, मतलब जो समय से पहले का, तो ये सब उन्होंने अपभ्रंश का सांप्रदायिक साहित्य माना है, ना कि शुद्ध साहित्य। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसमें 8 है। 14वें प्रश्न को देखिए। अपभ्रंश को सभी साहित्यकारों ने क्या स्वीकार किया है? तो इन्होंने स्वीकार किया है कि अपभ्रंश क्या है? हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका है, यानी वहीं से ये धीरे 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 हिंदी की तरफ आई है। तो हिंदी की पूर्व पीठिका कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा है। 13वें प्रश्न की ओर चलिए। सिद्धों की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है, या सिद्धों की शुरुआत का समय क्या है? तो 8वीं शताब्दी। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, नाथों का समय क्या है? तो नाथों का समय जो है 13वीं से 14वीं शताब्दी प्राप्त होता है। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है, यानी किस नाम से बुलाया है? तो इन्होंने संधा भाषा, अभी देखिए संधा भाषा तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि संधा भाषा नाम किसने दिया? तो ये नाम मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने दिया है। 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सांधा भाषा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है, संधा भाषा का ये अर्थ होगा। आगे चल के देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। वस्तुतः सिद्धों की भाषा क्या है? सिद्धों की भाषा मागधी अवर्ण। जैसे मैंने आपको बताया कि संध्या भाषा तो है ही, पर पूर्वी क्षेत्र में मगध साइड में रहने के कारण उनकी भाषा मागधी थी। 18वें प्रश्न की ओर। नाथ पंथ की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो इसकी 12। देखिए 6 शाखाएं शिव के द्वारा, यानी भगवान शिव के द्वारा दी गई हैं और 6 शाखाएं गोरखनाथ के द्वारा दी गई हैं। तो टोटल 12 शाखाएं नाथ पंथ की मानी जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मशेंद्र नाथ का मूल नाम क्या था? तो मशेंद्र नाथ का मूल नाम विष्णु शर्मा था। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। पतंजलि द्वारा दिए गए हठ योग को नाथ पंथ में लाने का श्रेय किसको जाता है?
तो ये गोरखनाथ। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने किया है। आगे देखिए, इसका अर्थ क्या है? पुरुष या स्त्री कुंडलिनी जागरण के द्वारा अपनी इंद्रियों पर निग्रह रख सकते हैं, यही हठ योग है। यानी हठ योग क्या है? हठ योग एक ऐसा योग है, ऐसी साधना है जिसको करने से स्त्री या पुरुष अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, उसका मन नहीं भटकेगा। 21वां प्रश्न, नौ नाथ कौन कौन है? तो नौ नाथ में है आपके नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन से नाथ सिद्धों की परंपरा में भी थे? तो नागार्जुन, चरपट और जलंधर, ये तीनों देखिए सिद्धों में भी थे। ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न बनता है कि कौन से नाथ सिद्धों की परंपरा में थे, यानी पहले ये सिद्ध थे और जब गोरखनाथ ने नाथ पंथ की स्थापना कर दी तब ये सिद्धों से नाथ पंथ में चले गए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखनाथ की हठ योग किस वाद को लेकर चला? गोरखनाथ का जो हठ योग था वो किस वाद पर आधारित था? तो ये ईश्वरवाद पर आधारित था। 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं, गोरख सिद्धांत का संपादन किसने किया? तो गोपीनाथ कविराज ने किया। 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन कनफटे योगी कहे जाते थे? नाथपंथी, क्योंकि नाथपंथी गोरखनाथ वगैरह क्या करते थे? कान में बड़े बड़े छेद करा के बड़े बड़े कुंडल पहना करते थे। नाथों की भाषा क्या थी? बताइएगा। सद्दुकड़ी, ठीक है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी का पुट हमें मिलता था। गोरखनाथ के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण। ये जो है 5 ग्रंथ हैं नाथ पंथ के, जिनसे हमें नाथ पंथ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 28वां प्रश्न देखिए, हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता कब से चलता है? तो देखिए विक्रम की 7वीं शताब्दी से। 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं, सिद्धों और नाथों के साहित्य को शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो सिद्धों और नाथों के साहित्य को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना है। 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं, वज्रयान की किस शाखा से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ है? तो ये सहजयान शाखा से हुआ है। ठीक है, किस शाखा से हुआ है? वज्रयान से हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन यदि अंदर से प्रश्न बन जाए कि वज्रयान की किस शाखा से हुआ है, तो आप बता देंगे सहजयान से। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान खत्म हो गया, महायान से वज्रयान निकला और वज्रयान से सहजयान हुआ और सहजयान से नाथपंथ हो गया। ठीक है। 32वां प्रश्न देखिए, नाथ संप्रदाय के कितने महायोगी हुए? तो मैंने अभी बताया था आपको 4 महायोगी हुए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिव, जलंधर, मत्स्येंद्र, गोरखनाथ, इस प्रकार हुए। 33वां देख लीजिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ। बार बार ये प्रश्न बना हुआ है। 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं, गोरखनाथ द्वारा परिवर्तित योगी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो 12पंथी। ठीक है, इन्होंने जो योग संप्रदाय दिया गोरखनाथ ने, उसको कहा जाता है 12पंथी, क्योंकि 6 शाखाएं इनकी थी, 6 शाखाएं शिव ने दी, टोटल मिला के 12 हो गई और कहा गया 12पंथी, क्योंकि ये 12 शाखाओं के में जो है विभक्त था नाथ संप्रदाय। 35वें प्रश्न की ओर चलते हैं, पीताम्बर दत्त बड़दवाल के अनुसार गोरखनाथ, भीमनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन और जड़भरत इस प्रकार है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न देखते हैं, नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 37वें प्रश्न को देख लीजिए, जलंधर से ही सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग हो जाती है। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है कि जलंधर से सिद्धों से, यानी सिद्धों में आखिरी कौन बचे? जलंधर रह गए और जो है यहीं से नाथ परंपरा शुरू हो जाती है। 38वां प्रश्न देखिए,
प्रसिद्ध रासायनिक किसे कहा गया है? तो ये नागार्जुन को कहा गया है। और 39वां आज का और हमारा अंतिम प्रश्न है, बालनाथ किसे कहा गया है? तो जालंधर को कहा गया है। विशेषताएं एक बार देख लेते हैं। अंतः साधना पर बल, इंद्रिय निग्रह, नारी भोग का विरोध यानी नारी निंदा, उलटवासी रहस्यात्मकता का आगमन, प्रतीक और रूपकों का प्रयोग और सद्दुकड़ी भाषा। इस प्रकार हमने रामचंद्र शुक्ल के जो हमारा अपभ्रंश काव्य चल रहा है प्रकरण 2, आज कल की क्लास में ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ आज जो भी हमने पढ़ा वो नाथ साहित्य के विषय में पढ़ा, कल हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम ये सब समाप्त कर रहे हैं और अपनी जो है अध्ययन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सभी सहयोग कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, तभी हो पाएगा। और मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसको सार्थक बनाइए। कोई भी प्रश्न या आपकी क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। और कहीं पर आपको लगता है कि कोई कंटेंट समझ नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात देखिए, रामचंद्र शुक्ल को मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हम रामचंद्र शुक्ल पढ़ लेते हैं और हमें समझ नहीं आती है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं सरल से सरल शब्दों में रामचंद्र शुक्ल आपको एकदम खोल के ना पिला दूं, जिससे एक भी कंटेंट आपका गलत ना हो। लेकिन इसमें आपका सहयोग भी तो ज़रूरी है। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक कैसे हो पाएगा। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्टिंग में भी बताया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। जब आपकी पृष्ठभूमि तैयार होगी तो प्रश्न अपने आप तैयार होंगे। आप प्रश्नों के पीछे भागते हैं, पृष्ठभूमि तैयार नहीं होती है, जिससे हमारी तैयारी एकदम पत्थर के मील की तरह नहीं हो पाती है। तो यदि हमें पत्थर के मील की तरह अपनी तैयारी को करना है तो हमें पृष्ठभूमि को मजबूत बनाना होगा, तभी हमारी तैयारी का पिलर और बिल्डिंग वहाँ पे तैयार हो पाएगी। तो बने रहिए मेरी क्लास में, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक करते रहिए वीडियोस को। और जो भी आपकी सलाह हो, जो भी कंटेंट आपको लगता हो कि समझने लायक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं समझाऊंगी आपको कि कहाँ समझ में नहीं आया। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है व्याकरण पर, तो सभी बनिएगा, सभी आइएगा वहाँ पर। व्याकरण में पढ़ेंगे शब्द विचार और शब्दों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए समाप्त करते हैं इस क्लास को यही। धन्यवाद।